दोस्तों, मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर ये कहानी पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इंसाफ और प्यार का संगम। जब एक आईपीएस अफसर ने किन्नर से रचाई शादी। समाज की बेड़ियों में कैद बचपन अभय वर्मा एक मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखते थे। उनका बचपन सादगी और अनुशासन में बीता। उनके पिता स्कूल शिक्षक थे, जिन्होंने हमेशा उन्हें सच्चाई, मेहनत और कर्तव्यनिष्ठा का पाठ पढ़ाया। अभय का सपना बचपन से ही आईपीएस बनने का था। उनकी माँ हमेशा कहती थी, बेटा, दुनिया की सोच बदलने के लिए पहले खुद को बदलना पड़ता है। अभय ने इस बात को दिल में बसा लिया था। वह पढ़ाई में होशियार थे और हर परीक्षा में अव्वल आते थे। दूसरी ओर सौम्या का जन्म एक किन्नर समुदाय में हुआ था। जब उसके माता पिता को पता चला कि उनका बच्चा सामान्य नहीं है, तो उन्होंने उसे समाज की दया के सहारे छोड़ दिया। सौम्या को किन्नर गुरुमाता ने पाला, जो खुद समाज से ठुकराई हुई थी। किन्नर समाज में जन्म लेने का मतलब था अपमान सहना, भीख मांगना और तानों से घिरे रहना। लेकिन सौम्या अलग थी। उसने हार मानने के बजाय लड़ना चुना। उसने किताबें पढ़ी, खुद को शिक्षित किया और समाज में अपनी जगह बनाने का संकल्प लिया। इंसाफ और संघर्ष का मिलन। अभय वर्मा ने मेहनत करके सिविल सर्विस परीक्षा पास की और एक आईपीएस अफसर बने। उनकी पहली पोस्टिंग एक ऐसे शहर में हुई, जहां कानून व्यवस्था सुधारने की जरूरत थी। एक दिन शहर में किन्नर समाज के खिलाफ दंगे भड़क उठे। कई दुकानों को लूटा गया और किन्नरों को उनके घरों से बाहर निकालकर पीटा गया। पुलिस जब मौके पर पहुंची, तो उन्होंने देखा कि भीड़ एक किन्नर महिला को घेरकर मारने जा रही थी। अभय तुरंत आगे बढ़े और उन्हें भीड़ से बचाया। वह महिला कोई और नहीं, बल्कि सौम्या थी। अभय ने पूछा, आप पर हमला क्यों हुआ? सौम्या ने दृढ़ता से जवाब दिया, क्योंकि मैंने एक शिक्षित किन्नर होने की हिम्मत की। मैंने अपने समाज के हक के लिए आवाज उठाई और यही मेरी गलती थी। अभय को पहली बार एहसास हुआ कि समाज किन्नरों के साथ कितना अन्याय करता है। उन्होंने सौम्या की हिम्मत को सराहा और उनके समुदाय की समस्याओं को समझने का फैसला किया। दोस्ती से प्यार तक अभय और सौम्या की मुलाकातें बढ़ने लगी। अभय ने देखा कि सौम्या सिर्फ अपने समुदाय के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे समाज में बदलाव लाने के लिए लड़ रही थी। धीरे धीरे उनके बीच दोस्ती गहरी होने लगी। अभय ने महसूस किया कि सौम्या सिर्फ एक किन्नर नहीं थी, बल्कि एक बेहद बहादुर और संवेदनशील इंसान थी। उनकी बातचीत समाज, न्याय और समानता के इर्द गिर्द घूमती थी। एक दिन सौम्या ने अभय से कहा, कई लोग मेरे साथ सहानुभूति रखते हैं, लेकिन तुम पहले इंसान हो जिसने मुझे एक सामान्य व्यक्ति की तरह देखा। अभय मुस्कुराए और बोले, क्योंकि तुम वास्तव में एक असाधारण इंसान हो। धीरे धीरे यह दोस्ती प्यार में बदल गई। समाज का विरोध और संघर्ष। जब अभय ने अपने परिवार को बताया कि वह सौम्या से शादी करना चाहते हैं, तो घर में हंगामा मच गया। उनकी मां चौंक गई। एक किन्नर से शादी? समाज क्या कहेगा? अभय ने शांत स्वर में कहा, अगर मैं एक आईपीएस अफसर होकर भी अन्याय के खिलाफ नहीं खड़ा हो सकता, तो मेरी वर्दी का कोई मतलब नहीं। लेकिन समाज को यह रिश्ता मंजूर नहीं था। रिश्तेदारों ने ताने मारे, दोस्तों ने सलाह दी कि यह कदम उनके करियर को बर्बाद कर देगा। किन्नर समाज भी उलझन में था। सौम्या ने अभय को समझाने की कोशिश की, अभय, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी जिंदगी मुश्किल हो जाए। समाज हमें कभी स्वीकार नहीं करेगा। अभय ने सौम्या का हाथ थामकर कहा, अगर हम डरकर पीछे हट गए, तो बदलाव कभी नहीं आएगा। ऐतिहासिक शादी। अभय और सौम्या ने समाज की बेड़ियों को तोड़ने का फैसला किया।
उन्होंने खुलेआम ऐलान किया कि वे शादी करेंगे, चाहे कोई साथ दे या न दे। शादी के दिन शहर में हलचल मच गई। एक आईपीएस अफसर और एक किन्नर की शादी की खबर हर तरफ फैल गई। कुछ लोगों ने विरोध किया, तो कुछ लोगों ने इस पहल को सराहा। शादी का मंच राजस्थानी शैली में सजाया गया था। लाल और सुनहरे रंग के पर्दों के बीच मोगरा और गुलाब के फूलों से बना मंडप तैयार किया गया था। सौम्या लाल बनारसी साड़ी में थी और अभय अपनी पुलिस की वर्दी में खड़े थे। जब मंत्र पढ़े जा रहे थे तो समाज की कड़वी सच्चाई भी सामने थी। लेकिन इस शादी ने यह साबित कर दिया कि प्यार किसी जाति, धर्म या लिंग से बंधा नहीं होता। समाज में नई सोच की शुरुआत। शादी के बाद समाज में हलचल तेज हो गई। कुछ लोग इसे पागलपन मान रहे थे, तो कुछ इसे क्रांति कह रहे थे। अभय और सौम्या ने मिलकर एक सामाजिक संगठन बनाया, जो किन्नर समुदाय को शिक्षा, रोजगार और समानता के अवसर देने के लिए काम करने लगा। धीरे धीरे लोगों की सोच बदलने लगी। कई सरकारी नीतियों में बदलाव हुआ और किन्नरों को मुख्यधारा में शामिल करने के लिए नए कानून बनने लगे। बदलाव की ओर बढ़ते कदम समय बीतता गया, लेकिन अभय और सौम्या की कहानी एक प्रेरणा बन गई। उन्होंने दिखाया कि प्यार में सबसे बड़ी ताकत होती है और अगर इंसान ठान ले तो समाज की रूढ़ियों को बदला जा सकता है। एक दिन अभय को एक चिट्ठी मिली। यह किसी अनजान व्यक्ति की थी। उसमें लिखा था, आपकी शादी ने मेरी सोच बदल दी। अब मैं अपने घर के पास रहने वाले किन्नरों को इज्जत से देखता हूँ और उन्हें इंसान समझता हूँ। आपका धन्यवाद। अभय ने पत्र पढ़कर सौम्या की ओर देखा और मुस्कुरा दिए। सौम्या की आंखों में आंसू थे, लेकिन यह आंसू खुशी और जीत के थे। बदलाव तब आता है जब कोई पहला कदम उठाने की हिम्मत करता है। धन्यवाद। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें।